वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज आपके लिए एक करंट अफेयर की न्यूज लाए हैं पाकिस्तान से संबंधित, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो आंदोलन चल रहा है सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, उसके प्रमुख कारण क्या हैं, उसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा और भारत के साथ साथ चीन के उस और पाकिस्तान के संबंध जो है किस प्रकार खराब होंगे और क्या एक बार दोबारा पाकिस्तान का पुनः बंटवारा हो सकता है, पाकिस्तान टूट सकता है। इसी के संबंध में आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हेडिंग देखिए आपका लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में सेना और पुलिस आमने सामने, फिर बटेगा पाकिस्तान, क्या ऐसा संभावना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जनता और सेना और पुलिस सब आपस में एक तरह से कह दें कि आमने सामने हो गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब से इमरान खान की सरकार बनी है, उनकी जो आर्थिक नीतियां रही हैं वो कहीं ना कहीं फेल्योर रही हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर आर्थिक स्थिति के खराब होने से वहां पर एक अस्थिरता और असंतोष का माहौल बना है। लेकिन ये असंतोष का माहौल अचानक से एक उबाल का रूप कैसे ले लिया, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि ये वहां के जो है आर्मी चीफ हैं बाजवा साहब, और ये वहां की जनता है जो प्रोटेस्ट कर रही है। हम लोग देखेंगे कि जो पाकिस्तान है वहां पर आर्मी का वर्चस्व है और ये बार बार आरोप लगाया जा रहा है इमरान खान की सरकार पर कि जो सरकार चल रही है वो सेना के सहारे चल रही है, सेना का संरक्षण मिला हुआ है। इसी कड़ी में अचानक से क्या होता है कि ये उबाल का रूप तब ले लिया, ये उबाल का रूप तब ले लिया बच्चों, जब पाकिस्तान में एक पुलिस प्रमुख मुश्ताक अहमद महार जो सिंध प्रांत के पुलिस प्रमुख थे, वहां पर उनको अपहरण किया जाता है और उनका अपहरण करके जबरन, है ना, जो नवाज शरीफ है उनके दामाद मोहम्मद सफदर को जबरन गिरफ्तार करने के लिए उनसे कहा जाता है। बेबुनियादी तौर पर उनको गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है। इस तरह से जैसे कि अभी हमारे यहाँ इंडिया के अंदर किसी राजनीतिक प्रमुख के लोगों को अचानक से बिना वजह गिरफ्तार किया जाए, सेम उसी प्रकार से वहां पर किया गया। और इसके करने के कारण पाकिस्तान के अंदर के जो लोग थे उनके अंदर एक अशांति का वातावरण बन गया और ये जो अशांति का वातावरण बना वो एक आंदोलन, एक विद्रोह का रूप लेता हुआ जा रहा है। तो जबरन उनको गिरफ्तार किया गया और आरोप ये लगाया गया कि इन्होंने क्या किया है कि मोहम्मद अली जिन्ना की कब्र, जो उनको कायदे आजम कहा जाता है पाकिस्तान का, उनकी कब्र पर क्या किया है उन्होंने, उनकी कब्र का उन्होंने अपमान किया है, अभद्र व्यवहार उन्होंने किया हुआ है। अब इन सब के कारण के बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्थितियां रही हैं जिसकी वजह से ये पूरा जो मुद्दा रहा वो पूरी तरीके से हाईलाइट रहा। तो अब देखेंगे तीसरा परिणाम क्या हुआ जब ऐसा इन्होंने कर दिया। तो परिणाम क्या रहा कि सिंध पुलिस के, जब वहां के पुलिस प्रमुख को जबरन गिरफ्तार कर दिया गया बिना वजह, तब वहां के 70% तक कहा जाता है कि जो सेना प्रमुख है, जो सेना अधिकारी हैं, उन सारे के सारे लोगों ने क्या कर दिया, उन सारे के सारे लोगों ने छुट्टी पर चले गए। एक तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जितने भी विपक्षी दल थे, जितने भी क्या थे बच्चों, विपक्षी दल थे, वो सारे के सारे विपक्षी दल, है ना, मुख्य विपक्षी दल MPLN के साथ अन्य विपक्षी दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। जितने भी विपक्षी दल थे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लग गए। पाकिस्तानी मीडिया के दबाव में एक बार दोबारा फिर से क्या किया गया कि जबरन चूंकि गिरफ्तार किया गया था मोहम्मद सफदर को, बिना किसी वजह से किया गया था, जो कि जो है शहनवाज शरीफ के क्या है, दामाद है, तो उनको क्या किया गया कि मीडिया के दबाव में उनको रिहा कर दिया गया। ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे पाकिस्तान में असंतोष का कारण क्या रहा है। अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो मुद्दा हुआ, पाकिस्तान और सेना आमने सामने है, पाकिस्तान एक तरह से अशांति का, आंतरिक युद्ध का वातावरण उसके यहां बन रहा है। विपक्षी दल सरकार से पूरी तरह विश्वास उठा चुके हैं, वो बार बार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मीडिया के संरक्षण में काम कर रही है। इन सबके कारणों के बारे में एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पाकिस्तान में असंतोष के अगर हम लोग कारणों की बात करेंगे तो इमरान खान की जो आर्थिक नीतियां रही थी वो बड़ी ढुलमुल टाइप रही थी, जिसकी वजह से जब
आर्थिक स्थिति खराब हुई तो लोगों के अंदर एक असंतोष का वातावरण बना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कारण हैं। भारत पाकिस्तान के बीच एक कटु संबंध है, उसका भी उनको नुकसान लेना पड़ रहा है। चाइना वहां पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है और चाइना हमेशा इस ताक में लगा हुआ है कि हम क्या करें जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर अपनी आर्थिक नीतियों को लागू कर सकें और वहां से पैसा कमा सकें। इसके साथ साथ और असंतोष का कारण क्या रहा है, तो आप देखोगे कि भाई 7 से 8 महीने हो गए आपके कोरोना महामारी के, जिसमें क्या हो रहा है कि जो खाड़ी देश हैं वो खाड़ी देश ही आपके पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, लोगों की जीवनचर्या का आधार है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो थे वो पूरी तरह से पूरी दुनिया में क्या हुए, बिकने कम हो गए थे, जिसकी वजह से वहां पर जो रेमिटेंस या धन का आना है वो बहुत ज्यादा कम होता चला गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वहां पर आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली जा रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे तो और क्या कारण है, इसके साथ साथ और अगर हम लोग कारणों की देखेंगे तो यहां पर देखिए वुमेन्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रही हैं सरकार के खिलाफ। इसके साथ साथ हम कारणों में देखेंगे तो सर्वे हुआ और उस सर्वे में क्या पाया गया, सर्वे में कहा गया विश्लेषकों ने लंबे समय से सेना के समर्थन को खान के पार्टी के को लिए महत्वपूर्ण माना है, जो संसद में सिर्फ 46 सीटें रखती है और गठबंधन के छोटे सहयोगों पर क्या है, निर्भर रहती है। पिछले महीने गैलप पाकिस्तान के एक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए खान की सरकार को 47% हिस्सा मिला है ना, जबकि 41% क्या लोग थे, असहमत थे। 51 की बहुमत से माना कि सेना को राजनीति से बाहर रहना चाहिए, यानी वहां की सेना का सरकार में या राजनीतिक मुद्दों में बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है। तो इस तरीके से बहुमत ने माना कि सेना को राजनीति से बाहर रहना चाहिए, जबकि 40% ने कहा कि राजनीतिक और देश के समग्र प्रबंधन में इनकी भूमिका है। कुछ लोगों ने कहा कि इनके प्रबंधन में, देश को चलाने में इनकी भूमिका है, लेकिन ये बार बार हमेशा सरकार की वहां के और साथ ही साथ वहां के सेना की आलोचना हो रही है कि सेना का काम सुरक्षा देना है बॉर्डर का, ना कि सेना का काम शासन व्यवस्था का संचालन करना है। और जिस तरह से सेना ने अड़ियल रवैया अपनाया, कमर बाजवा ने जिस तरह से ये पूरी जो है गतिविधियों को किया, वो सरकार के लिए थू-थू का कारण बना और बहुत बड़े स्तर पर, सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, पाकिस्तान के स्तर पर नहीं, पूरे विश्व के स्तर पर जो न्यूज़पेपर्स हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो आपके जो है इमरान खान की सरकार की और सेना के वहां की बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। अब ये जो सब हुआ, इनके प्रभाव क्या हुए, उन प्रभावों के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है ना, है ना। तो अब देखेंगे कि इसी के साथ साथ जो है एक मीडिया कर्मी थे, उन्होंने भी आलोचना की कि राजनीतिक विश्लेषक एक है शाइस्ता तबस्सुम के अनुसार खान की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, चिंतित हैं और डरे हुए हैं कि जिस तरह की आर्थिक स्थितियां वहां पर आ रही हैं, उन आर्थिक स्थितियों से क्या हो, उन आर्थिक स्थितियों से वहां की जो सरकार है वो कहीं खतरे में ना हो जाए। तो ये सब कारण है। अब देखिए इसका प्रभाव क्या होगा, इसके प्रभाव में देखेंगे तो एक बार हो सकता है कि जो वहां की जनता है वो एकदम सड़कों पर आ जाए और सेना आमने सामने हो। वहां के जो बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के जो मुद्दे वहां पर अक्सर चलते रहते हैं वो और ज्यादा उछल करके सामने आए। चाइना उसमें इंटरफेयर करके कर सकता है कि ऐसे राजनीतिक पार्टियों या ऐसे लोगों को सपोर्ट करे या ऐसे लोगों के साथ डील कर ले जो उसको आर्थिक रूप से क्या कर सके, वहां पर ग्रोथ करवा सके। उसी तरीके से जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी बेइज्जती होगी। साथ ही साथ इनका जो संबंध है, इनका जो कूटनीतिक और अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो भी कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर प्रभावित होगा। साथ ही साथ जो है जिस तरह की आर्थिक स्थिरता का अस्थिरता का माहौल वहां पर बन रहा है, आने वाले समय में वहां पर बड़े स्तर पर बेरोजगारी और आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।